So what's there in note 3? देखो log 7 base 7 आपके पास 1 है, log of 14 base 7 को लिख सकते हैं log of 7 base 7 plus log of 2 base 7. तो 2 base 7 कुछ वैल्यू होगी which will be less than 1 for sure, और log 7 base 7 तो 1 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, लेट्स से मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट समथिंग होगा, मान लेते हैं 1.3010 जैसे हमने लिखा है, ठीक है, हम एग्जैक्टली नहीं बोल रहे होगा, मान लेते हैं 1.35 कुछ है, ठीक है, कुछ भी है, बट ये ग्रेटर देन 1 है. सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, log of 21 base 7 कितना है, 1 पॉइंट समथिंग है स्टिल, क्यों, क्योंकि दिस इज log of 7 base 7 प्लस log of 3 base 7, है ना. ये सही वैल्यू नहीं लिखी है, इट इज इम्प्लाइंग दैट इट इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इज 1 से ज्यादा, मान लेते हैं 1.6 होगी, 1.7 होगी, बट 2 कब होगी, बताइए 2 कब होगी, log of 49 base 7 2 होगी, 49 पे, तो 49 पे 2 होगी, और log of 7 base 7 1 होता है, तो मैं बोल सकता हूँ 7 से लेके 49 के बीच में जो नंबर्स होगी उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगी और मैंटिसा चेंज करेगी, मैं ये बोल सकता हूँ. सारे बच्चों को क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Try to understand a number between log of something to the base 7, say log of something to the base 7. अब ये 7 से 49 के बीच में कैरेक्टरिस्टिक 7 पे 1 है और 49 पे 2 है, ठीक है, इज इट क्लियर? 7 पे कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है और 49 पे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, तो 7 से 49 के बीच में नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो log of 25 base 7 है, सो आई डोंट नीड टू से कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आई ऑलरेडी नो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 ही होगा, क्लियर है, और प्लस कुछ मैंटिसा होगा. अब मैंटिसा मतलब 0 पॉइंट समथिंग जो फ्रैक्शन पार्ट कैरी करता है, 0 पॉइंट लेट्स से 7 होगा, 0.8 होगा, कुछ होगा, बट कैरेक्टरिस्टिक्स तो 1 ही होगा, ठीक है ना. तो हम ये कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ करना चाहते थे. तो अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के सामने, ठीक है, क्वेश्चन. सर यस बेटा. सर एक डाउट है सर, आपने नोट 1 में लिखवाया था ना, if answer is p then number of digit in argument is p plus 1. That is सर only तो अगर that log we का made a conclusion when the base नहीं, was 10. okay, ध्यान base रखना, is 10. ठीक है, ध्यान रखना हमेशा बेस 10 के ऊपर हमने ये कंक्लूजन्स बनाए कि अगर मेरे पास 3 डिजिट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना, ये कंक्लूजन था. हाँ, अब आप अपना डाउट पूछिए. सर यही था, मतलब क्लियर हो गया ना, log 10 बेस 100 हो तो वो, ठीक है ना, जब बेस में 10 होगा, log 100 बेस 10, बेस में 10 होगा, तो हम बेस में 10 है तो जितने डिजिट यहाँ पे है उससे कम एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है. ये जो मैंने बताया 7 वाला, इसके लिए ये किसी और रीजन की वजह से बताया, वो रीजन अभी यहाँ पे देखो, फाइंड द नंबर्स which have characteristics as 2 when log of x base 7 is there. ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होगा? 49 सर, जो 49 से 3 43 40. सही है. कैसे मैं बोल सकता हूँ, log हाँ, of 343, ठीक है, बेस में 7 है तो आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आएगा. log of 49 बेस में 7 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा. सर 2 इंक्लूसिव, मतलब सर 49 इंक्लूसिव S2, हाँ तो बिल्कुल 49 तो इंक्लूसिव होगा ना, तो 49 से 342, नॉट 343 ऑल्सो, क्यों 343 नहीं चलेगा, तो कितने नंबर्स हो गए? 342.9 भी हो सकता है ना सर, 343 एक्सक्लूसिव ब्रैकेट में लिख सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 343 हो सकता नहीं है, 343 एक्सक्लूसिव हम लगा देंगे, और 49 भी नहीं इंक्लूसिव. 49 inclusive. 49 inclusive. तो क्या बोलेंगे इधर बताओ, चलो. Sir, find the numbers which have characteristics as 2 when log of x base 7 is there. अब देखो इसने numbers बोला ना, find the numbers, तो obviously numbers में यहाँ पे तो चलो इसने specify नहीं किया, यहाँ पे अगर लिखता find the natural numbers 294. ठीक है ना, natural numbers, तो हम 342 तक जाते हैं. Yes. जब इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आता है ना तो उसमें नेचुरल नंबर पूछते हैं, इंटरवल नहीं पूछेंगे आपसे, तो पूछेंगे कितने नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है ना. तो 2 आंसर्स मुझे दो, आप पहले तो इंटरवल के लिए बताओ और दूसरा इसके लिए बताओ. तो इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यू 49 क्लोज से 343 ओपन, inclusive to 343 exclusive. यस, 49 to 343 एक्सक्लूसिव. बट मेरा कंसर्न कुछ और था, मुझे नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो कितने नेचुरल नंबर्स होंगे बताओ? 49 392 inclusive. 200 294 ना 295
304. 294. 294. 294 numbers will be there. 294 numbers Yes. कैसे निकालते हैं पता है आपको? Yes, sir. यस बिल्कुल सही। माइनस करके +1। आ गया। हाँ बिल्कुल। कैसे निकालते हैं? दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे तो उनका डिफरेंस करते हैं, +1 कर देते हैं। सो 342 माइनस में करेंगे 49 +1 कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स +1। सर एक डाउट था वो नोट 2 में, पूछो। तो उसमें वो था log of 10 बेस 0.1, तो वो हमेशा log का बेस 10 ही होना चाहिए कि कोई भी इसी चलेगा? के लिए बताया, प्रॉपर्टी सारा बेस 10 के लिए है बेटा। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी बेस ये 10 में खाली होगा 10 तो ही के। कंक्लूजन हम निकाल पा रहे हैं, और बेस 100 बेस में 10 होगा तो ही हम कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं फर्स्ट केस में और सेकंड केस दोनों में। पहले में नंबर ऑफ डिजिट्स बताते हैं, दूसरे में डेसिमल के बाद कितने जीरोस होंगे वो बताते हैं। ठीक है, दोनों बेस मतलब ये 10 सारा log 10 के लिए ही है। लॉग 10 से ही हम कंक्लूजन निकाल पाए ना। आप डिजिट्स Yes, sir. जो हम देख रहे हैं इसके पीछे लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्यों सिर्फ बेस 10 में चला? क्योंकि डेसिमल सिस्टम है ना, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, सारे नंबर्स डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे गए। सही है ना? चलो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स पॉसिबल हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एज 11। कितनों का कैरेक्टरिस्टिक्स 11 होगा? ये भी आपके मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस है, आपने मॉड्यूल किया होगा तो। सर एक और क्वेश्चन है, अगर हो के देख log 10 बेस 10 में कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, तो सर नंबर ऑफ डिजिट्स तो फिर ऐसे करेंगे तो 2 होने चाहिए ना? अरे फॉर्मूला ये नहीं है भाई, फॉर्मूला है जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा उससे एक ज्यादा डिजिट होता है। बताया तो, प्रॉपर्टी तुम भूल गए क्या? लिखा हुआ है ना ये, if p is the characteristic then digits is p plus 1। मोहम्मद समझे कि नहीं? यस सर। नोट अच्छे से लिखो ना, नोट लिखवाया मैंने। नेक्स्ट देखो, चलो अब फटाफट इसको देखो। फाइंड द नंबर्स पॉसिबल इन log of x base 7 having the characteristics as 11। तो क्या बोल सकते हैं? 7 की पावर 11 से बीच में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 7 की पावर 12 होगी। 12। सही है ना? तो अगर नेचुरल नंबर्स पूछते हैं आपसे, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो क्या बताओगे? 7 की पावर 12 माइनस 7 की पावर 11 प्लस 1। इज इट क्लियर? +1। तो 7 की पावर 11 कॉमन ले लेना, 7 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 इंटू 7 की पावर 11 प्लस 1। +1। वो जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है ना, उसमें लिखा होता है, मान लो लिखा होता है अल्फा बीटा रेज़ टू द पावर ऑफ गामा प्लस डेल्टा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा? सब वैल्यूज बता देना कितनी होगी। 6 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 1। समझ आ रहा है? 25 आ जाएगा आंसर। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन हो गया 25। सही है। वैसे क्वेश्चन क्या को फ्रेम किया कर आपने, सकते एक बार वापस करो। कुछ नहीं किया बेटा, हमको निकालने कितने नंबर्स होंगे। तो 7 रेज़ टू 12 से x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 7 रेज़ टू 11 से x की वैल्यू 7 की पावर 12 तक होगी। यस और नो? यस यस है ना? तो अभी इसको सिंपलीफाई कर लो ना आप। टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स कितने होंगे? अगर कोई पूछता है इसके बीच में नेचुरल नंबर्स कितने हैं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर? ये इंटीग्रल वैल्यूज कितनी है? 7 की पावर 12 माइनस 7 की पावर 11 प्लस 1। समझ आ रहा है सबको? तो यहाँ पर +1 नहीं होगा ना सर? प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने 342 माइनस 49 प्लस 1 किया था। 7 की पावर 343 नहीं लिखा था। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। एक्चुअली बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। +1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करनी है। वहां पे भी हमने तो ये किया था ना, 49 था और 343 था। यस, तो हमने क्या किया था? 342 तक कंसिडर करा था। तो 342 बिल्कुल मोहम्मद सही बोल रहा है। 342 माइनस 49 प्लस 1 करते हैं, विच इज सेम एज 343 माइनस 49। तो +1 नहीं आएगा ना? है ना? ये नंबर हमको लेना ही नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 की पावर 12 माइनस 7 की पावर 11। बिल्कुल सही बोल रहे हो मोहम्मद, वेरी गुड। 7 की पावर 11 7 माइनस 1 तो आ जाएगा 6 इंटू 7 रेज़ टू 11। यस बिल्कुल सही। सर नहीं समझा कैसे?
अरे 343 थोड़ी ना लेना है, तो 7 की पावर 12 थोड़ी ना लेना है, तो वहाँ पे तो हमको 342 पता है। 7 की पावर 12 से एक छोटा नंबर क्या होगा? 7 की पावर 12 -1 ही तो होगा। हाँ तो वो अच्छा, हाँ -1 तुम इधर इसीलिए। कर दो, +1 कर दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, कट जाएगा ना वो तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलते हैं या इंटीजर्स बोलते हैं, तो इंटीजर्स आप ऐसे निकाल सकते हो कि इतने इंटीजर्स होंगे। ठीक है, यस, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा 6 × 7⁻11, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट नोट 4 ले लेते हैं, चलो लेट्स गो विद नोट 4 नाउ। सारे बच्चे नोट 4 पे आ जाएंगे। नोट 3 तक सबने लिख लिया है। नोट 4 में हम क्या देख रहे हैं? देखो, log ऑफ 20/10 क्या होगा? 1.3010। कैसे मैं बोलता हूँ? देखो, हमें एक चीज़ वैल्यू पता है, log ऑफ 2/10 होता है ना, 0.3010 होता है। ठीक है, log ऑफ 2/10 0.3010 होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ 10/10 प्लस log ऑफ 2/10, तो क्या हो जाएगा? 1 + 0.3010। सही है, तो 1 will be your characteristics and 0.3010 will be your mantissa. नेक्स्ट, log ऑफ 200/10 को क्या लिख सकते हैं? 100/10 प्लस log ऑफ 2/10। अब 100/10 को क्या लिख सकते हो? आप 2 लिख सकते हो, और फिर से इसको 0.3010 लिख सकते हो। नेक्स्ट, 2000 में भी सेम हो जाएगा, तो 3.3010 मतलब 3 + 0.3010। नेक्स्ट, अब log ऑफ 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, log ऑफ 2 को लिख सकता हूँ, log ऑफ 0.2 को लिख सकते हैं 2/10, which will be log of 2/10 minus log of 10/10। समझ आ रहा है? So Yes. from here we made a conclusion, log of 2/10 minus of 1। तो ये क्या लिखा गया? -1 + 0.3010। ये सबको क्लियर है? तो हम यहाँ से क्या बोलना चाह रहे मतलब अगर हैं? सर आर्ग्यूमेंट में अगर 2 का मल्टीपल ही होगा तो फिर इसका मेंटेसा सेम आएगा। ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हम करेक्ट चीज एक और लिखेंगे। मतलब क्या है? अगर आर्ग्यूमेंट के जो डिजिट्स है, आर्ग्यूमेंट के डिजिट्स है, उनका पैटर्न सेम है, तो मल्टीप्ल सेम आएगा। सर ये किसी का माइक बहुत वो हो रहा है। मैं देख लेता हूँ, सिद्धार्थ तेरा ही है, लास्ट टाइम भी तेरे में से आवाज आ रही थी। हाँ, कोई बात नहीं, चलो अभी देख लो, मैं म्यूट कर दूंगा, जिसकी भी थोड़ी भी ज्यादा आवाज लगेगी, सबको डिस्टरबेंस होगा, आई म्यूट इट। ओके, आदम का माइक है भाई, मैंने म्यूट किया सर था। आदम का हो रहा है। हाँ बेटा, बस बोलना है। ओके चलो, अभी ध्यान देते। देखो, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आर्ग्यूमेंट डिजिट्स का जो आर्ग्यूमेंट के अगर डिजिट्स हैं, उनका पैटर्न अगर सेम है, तो मेंटिसा हमेशा सेम रहेगा। मतलब यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन क्या करनी है? देखो, आप भूल जाओ कि डेसिमल कहीं लिखा है, 20 लिखा है, 200 लिखा है, 2 के पीछे 000 लिखा है, 0.2 लिखा है। अब अगर 0.02 लिखा होता, 0.0002 लिखा होता, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 है सब में। अगर ऐसा लिखा होता log ऑफ 125 टू द बेस 10, इसका मेंटेसा, और log ऑफ 1.25 टू द बेस 10, इसका मेंटेसा, log ऑफ 1250 टू द बेस 10, इसका मेंटेसा, सबका मेंटेसा सेम होगा। क्यों? 125 पैटर्न है ना। सर यस, सर वो लास्ट वाले का मेंटिसा सेम थोड़ी होगा। -1 + 0.3010 करेंगे हाँ, तो 6 7 तो वही रहा। 0.7090 आएगा। बताओ ना आप, मेंटेसा क्या होगा? सर मतलब इसको अगर -1 के से प्लस करेंगे 0.3010 की, तो वो कुछ अलग नंबर आएगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फिर 0 होगा और उसके पीछे वाला मेंटिसा होगा ना। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? बताओ आप मेरे को, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 0.2 बेस 10 का सही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? सही है। सर सही तो है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मोहम्मद?
सर क्योंकि तो वो वो 0.2 को 2/10 लिख देंगे। अब इसका तुम समझो टू ना, बाई ये टेन क्या और लिखा फिर हुआ है, log ये 2 base 0 10 पॉइंट क्या plus लिखा हुआ log है, 10 माइनस base 10। 0.6990 लिखा है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ क्या होगा, -1 ही तो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, नियरेस्ट लेफ्ट देखते हैं, हाँ और मेंटेसा 0.3010 हाँ होगा। सही है कि नहीं है? मेंटेसा हमेशा पॉजिटिव ही यस होता सर है, तो मेंटेसा सबका सेम है ना, देखो ना आप। यस यस सर ठीक है, तो ये चीज आपको नोट करनी है। व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट, अगर नंबर्स का पैटर्न अगर सेम रहता है तो हमेशा मेंटेसा सेम रहेगा। तो मतलब यहाँ से बहुत एक अच्छी चीज मुझे पता चली, अगर मुझे log ऑफ 125 टू द बेस 10 का मेंटेसा निकालना है, या log ऑफ 250 सॉरी या log ऑफ 1250 का मेंटेसा निकालना है, वो हमेशा सेम ही रहेगा, यस हाँ है ना। सर आर्ग्यूमेंट में अगर सेम पैटर्न डिजिट्स हो तो एक में पर ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 2 रहेगी, एक में 3। सर हाँ आपने अभी लिखा था ना log 1.25 बेस 10, तो उसको 5/4 भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख फिर सकते सेम हैं, कैसे लेकिन आएगा? सर तो इसको स्टेटमेंट वो में सेम नहीं आएगा। 125 को क्या लिखोगे, अरे यार तो फिर तुमने मॉड्यूल कैसे सॉल्व किया पूरा का पूरा। log ऑफ 0.125 बेस 10, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ तुम। ये था कि सर 1.25, क्या बोल रहे 1.25 हो, 1.25 लिखो, 125 अपॉन 2.25 कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिखो, 1.25 बेस 10 लिखो, -3 प्लस तो क्या हो जाएगा log ऑफ 5, क्या बोल रहे हो 5/4, तो मतलब 5 बेस 10 माइनस log ऑफ 4 हाँ बेस 10, ये बोलना चाह रहे हो। हाँ सर। log ऑफ 5 का वैल्यू मान लेते हैं 0.7 होता है, log ऑफ 4 बेस 10 कितना होगा, 0.6 होगा, 0.3 का डबल 0.6, तो मान लेते हैं 0.1 होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 लेफ्ट है, मोस्ट मेंटेसा 0.1 है। अब मान लेते हैं तुम कौन सा बोल रहे हो, log ऑफ 125 टू द बेस 10 बोल रहे हो, इसको क्या लिखो, क्या लिखूं इसको, 125 बेस 10 को क्या लिखो बताओ, 5 क्यूब चलेगा, 3 हाँ log ऑफ 5 बेस 10, हाँ सही है ना। 3 log ऑफ 5 क्या होता है, 0.7, कितना हो जाएगा 2.1, 0.7 2.1 यस कैरेक्टरिस्टिक्स 2 मेंटेसा 0.1। अरे आपको कुछ करना ही नहीं है, 1.125 को तुम ऐसे लिख दो ना, देखो मैं तुमको बताऊं कैसे दोनों सेम है, देखना 125 को लिख दो ना 1.25 इंटू 100 बेस 10, सही है, इससे तो सर नथिंग बट कितने log कॉम्बिनेशन ऑफ है 1.25 प्लस log ऑफ 100 बेस 10, तो ये कितना हो जाएगा, यस जो ये है वही एज इट इज आ गया, और ये तो 2 आ गया, तो दिस विल बी एक्टिंग एज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेंटेसा आ गया सीधा सीधा। यस सर। तो वहाँ पे log ऑफ 5 बेस 10 माइनस log ऑफ 4 बेस 10 वो 1.25 को लिखा है। 5/4 लिख सकते हैं ना अपन बेटा 1.25 को, हाँ सही है ना। यस चलेंगे आगे, ये तो काफ़ी आसान है, ठीक है ना। तो नंबर का अगर पैटर्न सही सेम है तो मेंटेसा हमेशा सेम रहेगा। वो एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, log ऑफ 125.762 बेस 10 है, उसका मेंटेसा भी वही होगा जो 1.25672 और 125 पॉइंट समथिंग की 10 की पावर 80 लिखा है, उसका भी मेंटेसा वही होगा। क्यों, क्योंकि बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स में पार्टिसिपेट कर देंगे ना भाई। log ऑफ 125.762 यार बार बार चेंज हो जाएगा, एक सेकेंड। हाँ देखो मैं इधर ही लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे log ऑफ 1.25762 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 100 टू द बेस 10 हो जाएगा ना, ये तो सीधा सीधा 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से आपको मेंटेसा मिलेगा 1.256, तो इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 0 होगा, बाकी मेंटेसा में पार्टिसिपेट कर जाएगा, सेम मेंटेसा आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 82, यस तो 82 प्लस log ऑफ 1.25762 टू द बेस 10, तो वापस से ये मेंटेसा को पार्टिसिपेट करेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। तो अगर आपके पास डिजिट्स का जो पैटर्न है वो सेम है, तो मैं क्या बोलता हूँ, हमारा मेंटेसा सेम होगा, ठीक है ना। सो मेंटेसा ऑफ द नंबर्स रिमेन सेम इफ द डिजिट्स आर इन द सेम ऑर्डर irrespective of the decimal. Is it clear? चलें यस अब आगे, सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें समझते हुए चलो। 1 मिनट रुको, लिख लेना। सही है लिख लेने दो। लिख लो सारा का सारा लिख लो आप। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर डाउट सेशन रखते हैं तो स्टार्टिंग में ही ज्वाइन कर लेना। फैकल्टी 5-10 मिनट तक वेट करेगा, कोई स्टूडेंट नहीं होगा तो वो मीटिंग एंड कर देंगे, ठीक है? तो ऐसा मत करना कि लास्ट के 2 मिनट में आ गया। यस सर। हाँ सर टाइम टेबल आएगा ना? सर यस बेटा बताओ। टाइमिंग आपको टाइम टेबल में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 12 की पावर 12। कौन बताएगा? देखो मैं फटाफट, मुझे मैसेज में इसका आंसर चाहिए, लास्ट टाइम हमने किया हुआ है। कौन दे रहा है सबसे पहले आंसर? सर एक ही मिनट। सबसे पहले एक मोहम्मद मिनट। जम्बूगढ़ा का आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा ओके, मोहम्मद नल्ला वाला का भी आंसर आ गया मेरे पास। ओके, बट दोनों के आंसर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। मोहम्मद जम्बूगढ़ा का आंसर, मोहम्मद आई डोंट फील तुम्हारा जो आंसर इतना बड़ा आंसर आएगा। नहीं सर, वो एक डेसिमल आगे हो गया। अच्छा ओके, देख लो एक बार, चेक कर लें आप अच्छे से। सी केमिस्ट्री के डाउट्स तो आपके क्लास में हो जाते हैं ना, आई गेस। डाउट सेशंस आपके फिजिक्स के और मैथ्स के लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके सिद्धार्थ, हमको नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। डिजिट्स कभी फ्रैक्शंस में नहीं बोल सकते। आदम का आंसर तो बहुत बड़ा आंसर है। आदम क्या दे रहे हो यार? सर मैंने भेजा आपको। हाँ मेरे पास सिद्धार्थ का भी आंसर आ गया है। सर मैंने भी भेजा। प्रीत का भी आ सर गया। वो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, वापस से मैंने आपको भेजा। ओके, ओम का सर आंसर मैंने मेरे पास आ भेजा गया। आपको। बट बहुत वेरिएशन दे रहे हैं सारे बच्चे आंसर्स में, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए लेट्स सी। मैंने लास्ट 13। ओके ओके लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। चलो अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ आंसर देखेंगे। मेरे पास अलिफिया का आंसर आ गया है। ओके, आयुष का भी आ गया है। ओम, प्रीत, सिद्धार्थ, अवध, मोहम्मद, आदम, आयुष, मोहम्मद नल्ला वाला, यस सबके आंसर्स आ गए हैं। तो मैनुअल का भी आ गया है। ओके, फातिमा का आंसर नहीं आया है, हुसैन का नहीं आया है, काव्य का भी आंसर नहीं आया। काव्य क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? काव्य पटेल सर अभी भेजा। करो ना यार, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? पबजी बाद में खेल लेना। ऐसे तो नहीं तुम लोग साथ में पबजी पेज मतलब ऐसे 2 10 में दिए हो तो लिख सकते हैं। कैसे दूर करेंगे, समझ नहीं पा रहा कैसे, मतलब जो 12 की पावर 12 है ना, उसे log बेस 10 में लिख सकते हैं। जैसे log ऑफ 12 की पावर 12 का ऐसे ही तो हमको क्या करना है, जो भी नंबर है देखो 12 की पावर जो 12 है आपके पास, उसको आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है बेस 10 में। तो उसकी वैल्यू अगर मैं बेस 10 में निकालता हूँ तो मुझे कुछ वैल्यू मिलती है। वो वैल्यू 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड होती है और एक मैंटिसा में होती है। लॉगरिथमिक
वैल्यू जो होती है दैट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब जो बेस 10 में आपने वैल्यू निकाली है उसकी खासियत क्या होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उससे +1 करता हूँ उतने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं उस नंबर में। हाँ इसीलिए ठीक है, ये इसीलिए हम बेस 10 में निकाल रहे हैं। तो हमें 12 के बाद 12 के नंबर ऑफ डिजिट्स बेस 10 से मिल जाएगा। हाँ, किसी के भी नंबर ऑफ डिजिट्स अगर निकालना है तो उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू निकाल लो बेस 10 में, और उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू जो निकलती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा 2 चीज होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कितने डिजिट्स होंगे, +1 कर दीजिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ x एंड y इफ log of 2 base 10 is 0.3010, log of 3 base 10 is 0.4771। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, x और y के पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे आपको बताना। तो पहले तो log of x base 10 अगर 20.3010 दिया है मेरे को, तो मुझे क्या बताया यहाँ से, 0.3010 प्लस 0.4771 का प्लस मतलब करेंगे। हाँ। उसको 20.301 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब 20 प्लस सर log of 2 डायरेक्ट base 10 10⁻20 होगा। ये क्या हाँ लिखा हुआ है 10⁻20 10⁻20 होगा। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। नहीं नहीं मतलब ये +2 है ना सर, तो 10⁻40 होना चाहिए। गड़बड़ कर रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ, सर अच्छे से मतलब कर लो। सर x की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना। हाँ ठीक है सर, थोड़ा निकालो करते हैं। निकालो निकालो, कुछ भी मत बोलो, आप निकालो फटाफट निकालो सब। सर x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना। हाँ हाँ बताओ, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। यस तो वो पॉजिटिव डिवाइजर्स मतलब पहले आप x और y तो निकाल लो यार। सर 10⁻20 into 2x। यस सर यस सर। 10⁻20। So y x is 10⁻15 into 3। हाँ क्या आ रहा है बताओ। 20 को लिख सकते हो आप, 2 पार्ट में लिखो ना, 20 और 0.3010 लिख सकते हैं। हाँ तो ये क्या बन जाएगा नंबर, 2 into 10⁻20 बन जाएगा x। यस सर आ गए। 2 into 10⁻20 बन जाएगा। और मैं क्या बोल सकता हूँ नेक्स्ट, और क्या बोल सकता हूँ बताओ। सर 10⁻15 into 3 3 into 10⁻15। यस। दूसरा y क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 into 10⁻15। ये लिखा हुआ है 15 प्लस 0.4771 हो जाएगा 3 into 10⁻15। सही है। अब मुझे क्या करना है, इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालने हैं। पॉजिटिव डिवाइजर्स का मतलब क्या है, इसके टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे। अब एक चीज़ का फॉर्मूला इसमें हमको आना चाहिए। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, ये हम प्रीवियस ग्रेड्स में कर चुके हैं। देखो नहीं किया है तो फिर जान लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो एक नंबर 12 है, ठीक है। अब 12 के कितने डिवाइजर होंगे हम कैसे निकालते हैं। देखो पहले तो ओरल काउंटिंग करते हैं, छोटा नंबर है तो ओरली काउंट करते हैं और फिर फॉर्मूला से वेरीफाई करेंगे। इसके डिवाइजर्स कौन से होंगे, 1 एक डिवाइजर होगा। डिवाइजर मतलब फैक्टर्स 1 2 1 2 3 4 4 1 2 3 4 12 12। सही है। कितने 1 2 3 4 5 6 6 डिवाइजर्स है इसके, 6 डिवाइजर करते हैं। इज इट क्लियर। अब इसका शॉर्टकट क्या है, अभी कंटिन्यूअस क्लास ही कर लेना कि 5 मिनट बाद। अभी क्लास खत्म हो रहा है क्या, इसने बता दिया, मैसेज आया क्या। सेकंड्स ही बाकी। हाँ सर